हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखेंगे। लिखा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ई पी। तो आइए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट किया जाता है। पहला पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। देखो ए की वैल्यू 7 दिया है, ये देखो डी की वैल्यू 3 दिया है, एन की वैल्यू कितनी दिया है 8 दिया है, और आपसे nth टर्म पूछ लिया है, ये वाला टर्म पूछ लिया आपसे। तो हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने रख दी a की जगह 7, n की जगह 8 माइनस वन और d की जगह 3। तो दिस इज 7, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 इंटू 3, दिस इज 7 प्लस 7 3 जा 21, तो आंसर आ गया 28। तो यहाँ पे कौन सा नंबर भरा जाएगा 28 इज द आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है बेटा माइनस का 18, और डी तो दिया ही नहीं है, तो डी हमको फाइंड करना है इसका मतलब। और एन क्या दिया है यानी 10th टर्म की बात कर रहा है, और nth टर्म की यानी 10th टर्म की जो वैल्यू है वो दिया है 0। तो सेम चीज़ nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और रख दो सारी वैल्यू। nth टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म माइनस 18 है, n है आपका 10 माइनस वन, और d पता नहीं। तो जो पता नहीं है उसके साथ कोई भी चुल नहीं कर सकते, क्योंकि चुल कभी कभी खतरनाक हो जाती है। माइनस 18 इधर लाओगे, दिस इज प्लस का 18 हो जाएगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, दिस इज डी। 9 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं लज्जो क्या बन जाएगी लजवंती। तो 18 में 9 से डिवाइड देते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी की वैल्यू 2, जो कि हमको फाइंड करना था। तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हम यहाँ डी की वैल्यू रख देंगे। थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू दिया ही नहीं है, तो दिया नहीं है तो सोचेंगे नहीं। डी की वैल्यू दिया है -3। देखो सामने ना चावल दाल रखा हो तो डोसा का सपना नहीं देखते हैं, तो जो दिया है उसी को लेके हमको चलना है। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा 18 है, और हमारा एन टर्म कितना है -5 है। ठीक है जी। अब आइए हम फॉर्मूला रख देते हैं। तो एन टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म कितना दिया है बेटा -5 रख दो। ए पता है क्या नहीं, तो चुल्ल मत करना। एन की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू -3। अच्छा जब देखो यहाँ -3 है और बीच में इनके साइन में क्या है मल्टीप्लाई है, तो यानी माइनस को हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। बिना ब्रैकेट के माइनस लिखोगे तो लगेगा कि इसमें से -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखो यहाँ डी और इस ब्रैकेट में बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई माना जाता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, तो दिस इज -5, ए प्लस 18 में से 1 गया सब्ट्रैक्ट हुआ तो 17, दिस इज -3, दिस इज -5 ए प्लस 17 3 जा -51 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 17 3 जा 51। 51 को इधर लाओ तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी लज्जो लजवंती हो चुकी होगी। और इधर पहले से ही लज्जो थी, कहीं नहीं हिल रही है, तो लज्जो ही रहेगी, यानी -5 का -5 रहेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हम यहाँ क्या रख देंगे 46। क्लियर हो रहा है। अब हम चेक करते हैं फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट में ए दिया है आपको कितना -18.9, डी कितना दिया आपको 2.5, नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ दिया है, nth टर्म आपको 3.6 दिया है। सेम फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म दिया है 3.6 रख दीजिए, ए दिया है -18.9 छोड़ दीजिए, एन पता नहीं है चुल्ल इसके साथ करेंगे नहीं, डी की वैल्यू है 2.5। इसको इधर लाएंगे तो 3.6 में ये वैल्यू इधर आके -3 प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी +18.9, एंड दिस इज n-1 2.5। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 9 6 15 कैरी आया 1, 18 और 3 21 22, और ये वाला जो 2.5 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2.5 डिवाइड में हो गया, दिस इज n-1। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो पहले बात डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर है, तो 225 डिवाइड बाई 25 n-1, ये डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 9 टाइम्स,
तो n माइनस वन बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो दिस इज, इसमें कितना 10 टर्म्स हो जाएंगे, 10 टर्म्स। अब बात आते हैं लास्ट पार्ट की, v की। फिफ्थ पार्ट की अगर ध्यान से देखा जाए तो फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू 3.5, डी हमारा कितना 0। अच्छा डी 0 हो गया, इसका मतलब टर्म में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा, क्योंकि डी ऐड करते जाओ तो 0 ऐड करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। कह रहा है नंबर ऑफ टर्म 105वां टर्म बताइए क्या होगा। तो 105वां टर्म नहीं, कोई भी टर्म पूछो यही आएगा, क्यों, क्योंकि जब डी ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो सीधे ही लिख देना है कि एनथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5। सॉल्व करके दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए की वैल्यू रखोगे 3.5, ठीक है, और 105 रखोगे एन की वैल्यू, डी की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, और क्या वैल्यू आ जाएगी 3.5। ये सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये एमसीक्यू दिया था, मैंने एमसीक्यू हटा दिया, सीधे सोल्यूशन करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा एमसीक्यू क्या क्या थे, तो आप एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हो। लिखा है कि आपको ये एपी दे दिया है, ठीक है, एपी दिया है क्या 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका 10 है, और जो डी निकालेंगे वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 7 में से -10 गया तो -3। अच्छा जी, अब आपसे पूछा है कि बताइए n बराबर 30 है, क्योंकि 30th टर्म पूछा तो n की 30 हो गई, यानी a30 की वैल्यू पूछा है आपसे। तो a30 का फॉर्मूला क्या लगेगा, an का फॉर्मूला लिखते थे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते थे, तो a30th का क्या लिखोगे 30 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 10 है तो 10 रख दो, प्लस 30 में से 1 गया तो 29, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये डी है ना, तो डी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 रख दो, तो दिस इज 10। अच्छा प्लस इंटू माइनस, माइनस 29 3 जा कितना होता है 87, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ गया -77। दिस इज द आंसर, क्लियर है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। तो अगले पार्ट में आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म क्या लिखा है -3। अब डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से -1/2 से माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है -3। अच्छा देखो ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि इसके आगे माइनस आ रहा था, इसलिए इसको माइनस को हमने ब्रैकेट में लिखा। तो माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस। अब बच्चा एलसीएम लेता है, अब आप बड़े हो गए हो, ग्रो कर गए हो भाई बहुत ज़्यादा, तो 3 2 जा 6 और डिवाइड में 2, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 5/2। भैया डी पता चल गया, तो बोलो जयकारा साचे दरबार की। 11th क्या लग जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो बस रख दीजिए a की वैल्यू कितनी थी -3, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10, और d की वैल्यू क्या है भैया, ये निकली है 5/2। तो 2 से इनको काटो तो ये 5 कटेंगे, तो दिस इज -3 और 5 5 जा 25, तो भैया आंसर आ गया 22। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि गुमशुदगी तलाश में खोए लोगों को पहचान करो कि यहाँ क्या आएगा। तो देखना इसका सलूशन बड़ा आसान है। 2, खो गए वो कहीं बाजार में, निकल पड़े हम उनकी तलाश में, उन हर जड़ों को खंगालेंगे जो मुझे रास्ते में मिलते जाएंगे। तो इसको ए मान लेंगे, इसको हम नेक्स्ट टाइम यानी ए प्लस डी मान लेंगे, इसको नेक्स्ट टाइम ए प्लस 2d मान लेंगे। यही तो मानते थे एपी में, याद करो ए प्लस डी ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, बड़े मुस्कुराते हुए आंसर देगा। देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 2 है और ए प्लस 2d की वैल्यू 26 है। जिनकी वैल्यू पता है उन्हीं के साथ खेलो। अब ये ए की वैल्यू इस वाले में रख देंगे, तो रखो 2 प्लस 2d बराबर 26। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, तो 2d बराबर क्या होगा, ये 2 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, तो 2d बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइड 2 कितनी आ गई 12। भाई साहब d पता है, a पता है, तो ये जो मिसिंग टर्म थे a प्लस डी नहीं पता चल जाएंगे, तो a प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी a2 और d 12 कितना आ गया 14। तो मुन्ना यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा 14, यही हो जाएगा आंसर। अब आइए सेकेंड टर्म, सेम वैसे ही फंडा है, इसको हम मानेंगे फर्स्ट टर्म a, इसको मानेंगे हम सेकेंड टर्म्स a प्लस डी, इसको मानेंगे हम थर्ड टर्म a प्लस 2d, इसको मानेंगे हम फोर्थ टर्म a प्लस 3d। जिनकी वैल्यू पता है उनको बाहर निकाल लीजिए। a प्लस डी पता है आपको 13
और a प्लस 3d पता है आपको कितना 3। कुछ नहीं करना, मुस्कुराते हुए इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो कट गए। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज करोगे तो -3d में से d जाएगा तो माइनस का 2d। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 में से 13 जाएगा, नहीं 13 में से 3 जाएगा तो 10। तो d बराबर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो -2d बराबर 10। तो 2d बराबर माइनस इधर चला जाएगा -10। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, -10 डिवाइड 2 कितना आ गया -5। लाल मेरी d की वैल्यू पता चल गई। अब ये d की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो। बात समझ में आ रही है। तो a प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है, देखो a प्लस डी की वैल्यू 13 है। रख दो लाल मेरी, d की जगह क्या रखोगे -5। तो a कितना आ गया भाई साहब, ये -5 इधर जाएगा तो जो लजवंती बनेगी मुस्कुराते हुए ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। भाई साहब अब तो सारा काम हो गया। तो हमको कौन सा टर्म बताना था, a, तो पहला टर्म तो पता चल गया 18, और d कितना है -5। तो ये वाला टर्म नहीं निकल जाएगा a प्लस 2d। कैसे, a की जगह रखोगे 18, 2d की जगह रखोगे -5, तो 18 प्लस इंटू माइनस, -2 5 या 10, कितना आ गया 8। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, इजीली हुआ ना। थर्ड पार्ट देखो, ये पार्ट हमारा a है, ये पार्ट हमारा a प्लस डी है, ये पार्ट हमारा a प्लस 2d है, और ये पार्ट हमारा a प्लस 3d है। बात समझो, a की वैल्यू 5 दी है, मुस्कुराते हुए लिख लो, कोई दर्द और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। a प्लस 3d क्या हो जाएगा 9 1/2, ये मिक्स्ड में है, थोड़ा सही सॉल्व कर लो। 9 2 जा 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19/2। बस हो गया सॉल्व। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2 है। अब हमें क्या करना है कि a की जो वैल्यू है वो इसमें रख देनी है। तो क्या हो जाएगा 5, a की जगह 5 रख दिया, प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। तो 3d बराबर हो जाएगा क्या 19/2, और ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5। अब देखो तो 2 5 जा 10, तो 19 माइनस 10, और ये 2 यहीं रहेगा, तो 19 में 10 गया तो कितना आ गया 9/2। तो भाई साहब 3d इक्वल्स टू 9/2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जब डिवाइड में जाएगा तो नीचे से एक भाई इसके पास है ही, तो उसमें कहेगा भाई मैं भी डिवाइड करना चाहता हूँ, तो कहेगा ठीक है मेरे साथ ही मल्टीप्लाई हो जा। तो ये क्या होगा, 3 जब यहाँ जाएगा तो 3 पहले से 2 था तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस 3 से कटेगा 3 3 जा 9, तो दिस इज 3/2। यानी भाई साहब आपको d भी मिल गया, और आपको a पहले से पता था, तो इनकी वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। देख लो, तो a प्लस डी जो होगा वो कैसे होगा, a की वैल्यू क्या है 5, और d की वैल्यू क्या है 3/2। कैसे सॉल्व होगा, 2 5 जा 10, 10 और प्लस 3 13/2। ठीक है। अब उसी तरह a प्लस 2d की वैल्यू निकाल लो, तो a 5 प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 2 कट गए तो कितना आ गया 5 3 मिलके 8 आ गया। तो a प्लस 2d की वैल्यू आ गई। यानी भाई साहब a प्लस डी की वैल्यू 13/2 और a प्लस 2d की वैल्यू 8। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले इतना बताओ। क्लियर हो गया, अच्छा जी। आइए फोर्थ टर्म देखते हैं। जिसमें फर्स्ट टर्म दिया है ना वो सबसे आसान हो गया। ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, ये a प्लस 4d, और ये आपका हो गया a प्लस 5d। तो जिनकी वैल्यू दी है उनको निकाल लीजिए। तो भैया a दिया है आपका -4, और a प्लस 5d दिया है 6। तो a की जगह -4 रखो, 5d, तो 5d बराबर, ये -4 इधर जाएगा, लज्जो लजवंती बनेगी यानी प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10 होगा, 5d 10 हो गया है। तो d की वैल्यू 10 डिवाइडेड 5 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, हमको a पता चल गया, हमको d पता चल गया, क्या हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, बड़े आराम से मुस्कुराते हुए छनछनाते हुए लिखेंगे। देखते रहो, a कितना था -4, अब उसमें d ये ऐड करते जाओ, -4 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0, इसमें 2 ऐड करोगे तो 2, इसमें 2 ऐड करोगे तो 4, इसमें 2 ऐड करोगे तो 6। देखो 6 और -4 दिया था, ये सारी वैल्यू आएगी। बड़े आराम से मुस्कुराते हुए लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इनके क्या हो गए आंसर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा
सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म, और ये हो गया हमारा सिक्स्थ टर्म। मैंने कहा था जिनकी वैल्यू दी है उनको निकाल लो। तो भैया जिनकी वैल्यू दी है ए प्लस डी की दी है 38। इसी के नीचे जो और कौन सी वैल्यू दी थी ए प्लस 5d, वो कितनी दी है माइनस का 22। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों? क्योंकि देखो ए का कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ख़त्म। -5d में से डी जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4d, क्योंकि माइनस की तादाद बड़ी है, वो ज़्यादा है तो उसका साइन आएगा। बेटा जिनकी तादाद बड़ी होती है दबदबा उन्हीं का है और दबदबा कायम रहेगा। इसका साइन चेंज करोगे माइनस है तो प्लस, 22 और 38 कितना हो जाएगा 60। भाई साहब क्या दर्द और तकलीफ़ है। -4d इक्वल्स टू 60, तो 4d इक्वल्स टू -60, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज़ -15। ठीक है, ये हमें डी की वैल्यू पता चल गई। और इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, मान लो इसमें रख दूँ, तो हमको ए की वैल्यू पता चल जाएगी। आइए, ए प्लस डी इक्वल्स टू 38 है, तो डी की वैल्यू रख दो। कितनी है डी की वैल्यू -15, दिस इज 38। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 + 15 यानी 53। भाई साहब ए की भी वैल्यू पता चल गई। अब सारी वैल्यू पता चल जाएगी, किसकी? ए की पता चल गई, यानी यहाँ पे कितना आएगा 53। और डी कितना है देखो माइनस का 15 है, यानी 53 में से -15 हुआ तो 38 आया। 30 इसमें से -15 हुआ तो 38 आया। इसमें से -15 करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 23। अच्छा इसमें से -15 करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, -15 कर दो यहाँ से तो कितना आएगा, ध्यान से बताओ 8 आ जाएगा। 8 में से -15 करोगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसमें से -15 करोगे तो -22 आ जाएगा। और सॉल्व करके दिखाना हो तो देखो ए की वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ पे ए प्लस डी पता है, ए प्लस 2d निकालना है। तो ए प्लस 2d कैसे निकालोगे, ए की जगह ये 53, 2 डी की जगह क्या रखोगे -15, तो 53 प्लस माइनस -15 2 जा 30, कितना आ गया 23। देखो यही तो आ रहा था 23। अब ए प्लस 3d मान लो निकालना है, तो ए की जगह 53 प्लस 3 डी की जगह माइनस का 15, तो 53 और 15 3 जा 45 और ये प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया 8 आया। देखो यही 8 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। उसी तरह ए प्लस 4d भी निकल जाएगा। ठीक है, ए की जगह 53 प्लस 4d की जगह -15, तो 53 और 15 4 जा -60, कितना हो गया -7। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज के। और आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुंचाइए। मैं पूरी एनसीईआरटी का सोल्यूशन दूंगा एक्सरसाइज के ईच क्वेश्चन का। थैंक यू।